So we are going to evaluate that entire insertion sort with the code example. ठीक है? So this is a simple code for insertion sort, and then we will see how this code will work for each and every step here. So you can also you do into Java, C++, Python, or whatever language you wanted to do. You can do it using the array, using the loop. ठीक है? सो अभी यहाँ पर यदि हम बात करें तो वी हैव टेकन वन पर्टिकुलर एरे. ये एरे अभी सॉर्टेड नहीं है. इसमें टोटल 8 इंडेक्स है, राइट? 0 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? अब इसको सॉर्ट करना है. सो वी वांटेड टू डू द सॉर्टिंग. अभी इंसर्शन सॉर्ट का ओवरऑल लॉजिक वी हैव सीन इट. नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू सी कि कैसे ये चलेगा. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 14 को पहले लेंगे और 14 को 9 के साथ कंपेयर करेंगे. यदि ये बेसिकली 14 यदि 9 के साथ में स्मॉलर है तो हम इसको स्वैप करेंगे, नहीं है तो वी विल लीव इट. ठीक है? फिर हम 3 को लेंगे, 3 को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 9 के साथ में स्टार्ट करेंगे और वी विल इंसर्ट 3 इनटू फर्स्ट पोजीशन एंड 14 को हम मूव करेंगे 3 की पोजीशन पे, 9 को मूव करेंगे 14 की पोजीशन पे. देन वी विल टेक इट 2 को हम फिर अगेन कंपेयर करेंगे फर्स्ट एलिमेंट से, तो 3 हो जाएगा. 3 के साथ कंपेयर करेंगे और वहां पे इंसर्ट करेंगे, फिर 14 2 9 3 ऐसा इंसर्ट करके एक एक पोजीशन मूव करते जाएंगे. तो ये जो मूव का लॉजिक है ये हमको यहाँ से मिलेगा. ठीक है? यहाँ दिस पर्टिकुलर लॉजिक विल टेक इट फ्रॉम हियर. तो अभी फर्स्ट वाले में हम कंपेयर कर रहे हैं 14. तो 14 को हम 9 के साथ में, तो की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? अभी की वैल्यू हो गई यहाँ पर लेट से 14. तो की वैल्यू हो गई 14, करेक्ट? ARR इज जे की वैल्यू है यहाँ पर 1, राइट? यहाँ पर भी ले लेते हैं हम j इज इक्वल टू 1. अभी j की वैल्यू 1, 14, राइट? की वैल्यू 14. अभी यहाँ पर i की वैल्यू कितनी हो गई है? I इज इक्वल टू j-1 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे क्या ये j ग्रेटर देन है -1 से? यस. अभी ARR अब i की वैल्यू यहाँ पर है 0, ARR की वैल्यू कितनी है? 9. क्या ये 9 तुम्हारे की से बड़ा है? तो की क्या है? की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? यहाँ पर और देख लेते हैं हम ARR की वैल्यू कितनी है. ARR इज इक्वल टू 9. ठीक है? क्योंकि यहाँ i की वैल्यू 0 है. ठीक है? तो यहाँ पर 9 है, तो ये 9 की से की वैल्यू 14 है. तो क्या 9 की से 14 से बड़ा है? नो. तो जब ये बड़ा ही नहीं है तो ये पर्टिकुलरली लॉजिक एग्जीक्यूट नहीं होगा. ठीक है? अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ARR+1. आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू 0, 0+1 इज इक्वल टू की. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट? ARR1 में हम क्या कर रहे हैं, फिर से किसको ले रहे हैं? ARR1 इज इक्वल टू 14. मतलब कुछ भी चेंज वेंज नहीं हो रहा है, जो है जैसा है वैसे ही ठीक है. अब नेक्स्ट में फिर से ये लूप चलेगा. अब यहाँ पे j की वैल्यू हो जाएगी 2 सेकंड टाइम में, राइट? सो वंस वी विल हैव वैल्यू ऑफ j इज 2, करेक्ट? अभी की में क्या आ रहा है? करेक्ट, की में आ जाएगा 3. तो जब यहाँ पे की में आ जाएगा 3, तो j-1 इज इक्वल टू आई. अभी यहाँ पे j की वैल्यू 2 है, i की वैल्यू हो जाएगी 1. ठीक है? तो 1 इज ग्रेटर देन -1, यस. अब ARR अब i की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? सॉरी, यहाँ पर 1, और यहाँ पे की वैल्यू कितनी है? बेसिकली है 3. ठीक है? क्योंकि जो पर्टिकुलरली सेकंड पोजीशन 0 1 2, सो दिस विल बी अ सेकंड पोजीशन इंडेक्स और एलिमेंट. तो j की वैल्यू 2, की वैल्यू 3. अब ये 3 को हम कंपेयर करेंगे और i की वैल्यू 1. तो यहाँ पर बेसिकली ARR अब i की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? फर्स्ट पोजीशन पे 14. क्या ये 14 तुम्हारे की से बड़ा है? राइट. तो यहाँ लूप में आ जाएगा. तो ARR की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? ARR की वैल्यू है यहाँ पर 14, राइट? तो यहाँ पर जब ARR की वैल्यू है 14, तो इस केस में क्या होगा? ARR+1 में हम i को स्टोर कर देंगे. ठीक है? तो i+1, i की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 1. तो 2 वाले पोजीशन पे हम यहाँ पर बेसिकली i के को स्टोर करेंगे. ठीक है? तो 2 वाले पोजीशन में हम i को स्टोर कर रहे हैं. मतलब ये जो पर्टिकुलरली अभी i क्या है?
राइट। जो 14th है i+1, राइट। तो 14th को हम इसको सेकंड पोजीशन पे ले लेंगे, 14th ऑन सेकंड पोजीशन, ठीक है, राइट। तो ARR बेसिकली 2 इज इक्वल टू 14th हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। और i माइनस माइनस हो जाएगा। तो i माइनस माइनस हो जाएगा तो अभी क्या होगा, i की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी हमारे पास में, i की वैल्यू थी 1। अब i की वैल्यू हो गई है 0। तो 0 इज ग्रेटर देन -1। तो ARRI, तो यहाँ पे ARRI की वैल्यू कितनी है, 9, राइट। जो 0th पोजीशन पे जो इंडेक्स है वो है 9, करेक्ट। अब ये जो 9 है वो की से बेसिकली बड़ा है या छोटा है, करेक्ट। तो यदि ये 9 जो है ये की से बेसिकली ARRI, तो यहाँ पे आई की वैल्यू है 9 और ये की क्या है यहाँ पे 3, तो ये कंडीशन फिर से ट्रू हो गई है। अब क्या होगा, तो यहाँ पर जो आई की पोजीशन वापस हम किधर ले रहे हैं, i+1, ठीक है। तो अभी i+1 में क्या आ जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे क्या आएगा, जो 9 आ जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। और जैसे ही ये लूप फिनिश होगा i+1 में, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर i+1 में तुम्हारा ARRI आ गया है, राइट। और ये जो की है i माइनस माइनस हो जाएगा। तो i माइनस माइनस जैसे ही होगा यहाँ पर वापस, राइट। तो i माइनस माइनस कितना हो गया, -1। तो -1 पे की आ जाएगा। तो की वैल्यू अभी i की वैल्यू जब ये लूप खत्म होगा तो यहाँ पर i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू ऑफ i इज -1, क्योंकि 0 से और एक कम हो गया है। तो -1 + 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। और 0 में आ जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बेसिकली है नथिंग बट 0। और इस 0 में आ जाएगा की, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली आ जाएगा 3। तो फर्स्ट इटरेशन के बाद में क्या होगा, मेजरली 3, 9 एंड 14, ठीक है। ये इस तरीके से ये इंसर्ट चलेगा। अब अगेन वी विल हैव दैट द वैल्यू ऑफ j, करेक्ट। यहाँ पे हो जाएगा 3। तो वैल्यू ऑफ j 0 1 2 3, राइट, 3। तो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, राइट। अब वैल्यू यहाँ पे j-1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे 2 हो गया है। तो अब i की वैल्यू कितनी है, 2। यहाँ पे ये -1 से बड़ा है, राइट, इट इज ग्रेटर देन -1। एरे ऑफ i मीन्स क्या, जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट कौन सा, 3। अब 3 नहीं है, नॉर्मली ये 3 को तो हमने यहाँ पे मूव कर दिया है, मार आफ्टर दिस कंप्लीटिंग अभी जो एरे की पोजीशन है वो कैसी हो गई है अभी, 3, 9, 14, 2, राइट, 43, 11, कॉमा 58, कॉमा 22। अभी ये ऐसी पोजीशन हो गई है अभी, ठीक है, इस तरीके की। और हम ये 2 को एज अ की लेके चल रहे हैं, राइट, राइट। और जे का जो इंडेक्स है वो 3 है यहाँ पर, करेक्ट। और आई की वैल्यू, तो अब ARRI क्या है, तो ARRI मतलब जो सेकंड इंडेक्स कौन सा है, 14। तो 14 जो है बेसिकली वो की से बड़ा है, ये वैल्यू हो जाएगी, ARRI की वैल्यू है यहाँ पर 14, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट इंडेक्स फर्स्ट टाइम क्या होगा, राइट। तो फर्स्ट टाइम जब ये लूप इटरेट होगा तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर ARRI+1 मतलब ARR पर्टिकुलरली इसकी वैल्यू यहाँ पर i+1 में हो जाएगी 2। तो 2 में क्या आ जाएगा, ARRI,
अब ARRI में क्या है, ARRI में है, तो सॉरी, ARRI+I+1 है, तो यहाँ पे सॉरी 3 होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे 3 में क्या हो जाएगा, 3 में आ जाएगा तुम्हारा 14, ठीक है, और I माइनस माइनस, ठीक है। अब I माइनस माइनस वापस होगा तो I की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, I की वैल्यू हो जाएगी 2 - 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर ARR1, अभी 1 में क्या है, पर्टिकुलरली है 9, तो क्या 9 ग्रेटर देन पर्टिकुलरली 2 से बड़ा है, यस, करेक्ट। यहाँ पे ARRI की वैल्यू है 9 एंड I इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, I। तो ARRI की वैल्यू है 9 यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे। तो अब क्या होगा, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ARRI, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। तो एक और ये भी हमने पोजीशन इधर शिफ्ट कर दी है, करेक्ट। और अब I की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, पर्टिकुलरली वापस ये लूप चलेगा, यहाँ पे I की वैल्यू होगी अब 0, ठीक है। और ARRI की वैल्यू कितनी है अभी, 3, ठीक है। तो ARRI जो 3 है, ये क्या टी इस की से बड़ा है, यस, और ये 0 भी -1 से बड़ा है, तो उस केस में क्या होगा, ARRI, राइट। ARRI का मतलब क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो 0 + 1 फर्स्ट पोजीशन पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा 3, राइट। इस तरीके से ये लूप चल जाएगा। अब I माइनस माइनस, तो यहाँ पे I की वैल्यू कितनी हो गई है, -1, क्या ये -1 से बड़ा है, नो, तो ये लूप फिनिश हो जाएगा। अभी I की वैल्यू कितनी है, राइट, -1, तो -1 एंड 1, राइट, यहाँ पे 0 होगा, और यहाँ पे की आ जाएगी, तो की में हमारे पास क्या है 2, तो ये आ जाएगा 2। अब ये एरे कैसा दिखेगा, 2, 3, 14, सॉरी 9, 14, कामा 11, कामा 58, कामा 22। अब हम क्या करेंगे, 2, 3, 9, 14 तक हो गया, अब हम 11 को लेंगे। तो अब J की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 4, तो 0 1 2 3 4 11, तो की वैल्यू कितनी होगी, पर्टिकुलरली 11। यहाँ पे I की सर वैल्यू कितनी 43 को होगी, हम मिस कर रहे हैं। हाँ, सर 14 के बाद 43 आएगा, हम जो मिस कर रहे हैं सर। अच्छा हाँ, 14 के बाद यहाँ 43 भी है, सॉरी, ऐसा है, तो ये इसकी वैल्यू बेसिकली 43 है, ठीक है। अब I की वैल्यू कितनी है, 3, तो यहाँ पे I ग्रेटर देन -3 ग्रेटर देन -1, यस, ARRI, तो ARRI की वैल्यू कितनी होगी, थर्ड पोजीशन पे क्या है, 0 1 2 3, 0 1 2 3, तो यहाँ पे होगा 14, राइट। और यहाँ पे I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अभी I की वैल्यू बेसिकली जितनी है उतनी चाहिए, अभी लूप स्टार्ट ही हो रहा है, तो I की वैल्यू है अभी 3। अब ये जो 14 है, क्या ये की से बड़ा है, राइट। तो यहाँ पे जो 14 है, ये की से बड़ा है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, I+1, तो I+1 में क्या है, I इज इक्वल टू 3, तो I+1 में हो जाएगा 4, राइट, और ये 4 को हम जैसा कि वैसा जहाँ की वहीं ले लेंगे, तो यहाँ पे 4 में क्या आ जाएगा, 43, ठीक है, जो है जैसा है वैसा ही, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये लूप फिनिश हो जाएगा। अब J की वैल्यू होगी 5, सो J की वैल्यू 5, की वैल्यू हो जाएगी 11, ठीक है। I की वैल्यू होगी यहाँ पे 4, राइट। अब यहाँ पे ये 4 ग्रेटर देन -1, यस, ARRI की वैल्यू कितनी होगी, फोर्थ पोजीशन पे, 0 1 2 43, ठीक है। और I की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, फर्स्ट टाइम 4,
तो क्या 4311 से बड़ा है? यस, तो यहाँ पे जाएगा वो। अब i+1 में ai आ जाएगा, ठीक है। अब i+1 में ai आ जाएगा, मतलब जो पर्टिकुलरली ai की वैल्यू कितनी है, 43 है, वो ai+1 में हो जाएगा, राइट, अभी के टाइम में। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम में क्या होगा, ARR 5 में 43 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से ये लूप चलते रहेगा। फिर हम नेक्स्ट टाइम में आई की -1, तो यहाँ पे आएगा 3, 3 है। अब यहाँ पे 3 आ जाएगा पर्टिकुलरली, और ARR की वैल्यू 3 है, तो 0 1 2 3, यहाँ पे आएगा 14। तो क्या ये 14 बेसिकली तुम्हारे की से बड़ा है? तो आंसर है यस। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, आई की वैल्यू, फिर यहाँ पे क्या होगा, i+1, तो आई की वैल्यू कितनी है, 3, यहाँ पे होगा 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फोर्थ पोजीशन पे 14 आ जाएगा, राइट, क्योंकि ARR की वैल्यू कितनी है, 14। अब आई की वैल्यू -1, यहाँ पे हो गया 2, ठीक है। अब ARR की वैल्यू कितनी, 0 1 2, यहाँ पे वैल्यू है 9। अब ये 9 हो गया है, तो क्या ये 9 की से बड़ा है? तो 9 की से बड़ा नहीं है, तो ये कंडीशन हो जाएगी फ्लॉप, ठीक है। फिर आई -1, यहाँ पे होगा 1, राइट। तो -1 में क्या होगा, जब यहाँ आई की वैल्यू कितनी होगी, 0 1, तो इट्स बेसिकली ये 3। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, अगेन यहाँ पे कितना हुआ है अभी, पर्टिकुलरली i -1, तो 3 2 1। अभी हमने यहाँ पर, नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ तो हो गया है। अभी हमने यहाँ पर क्या किया है, 9 वाले के साथ में हमने कंपेयर किया, राइट। तो उसके अंदर, ये लूप के अंदर i greater than -1 वो नहीं गया है, लूप के अंदर भी नहीं गया है, i-+1, राइट। तो अब यहाँ पर i-1 और ARRY, अभी ये लूप के अंदर एक्चुअली जाएगा ही नहीं, मतलब ये -1 और ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, राइट। ये 9 भी वाला भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, और ये भी तुम्हारा आई की वैल्यू भी वो नहीं होगी, यहाँ पे माइनस नहीं होगी, ठीक है। क्यों नहीं होगी, तो ये 0 1 2 और ये 3, राइट, जब ये इसकी वैल्यू 3 होगी, करेक्ट, सॉरी 2 होगी, तो 2 के बाद में ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा ये, क्योंकि ये इसके अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि ARRI की वैल्यू यहाँ पे लेट से 2 है, तो 0 1 2, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। अब ये 9 यहाँ पर है, तो 9 की वैल्यू, ARR 9 इज ग्रेटर देन की 11 नहीं, तो ये लूप के अंदर नहीं जाएगा, आई माइनस माइनस भी नहीं होगा, ठीक है, करेक्ट। तो इस तरीके से ये प्रोसेसिंग बेसिकली फिर बाद में ये लॉजिक ही एग्जीक्यूट नहीं होगा ये, ठीक है। तो ये वाइल कंडीशन में अब नहीं जाएगा ये, ठीक है। और ये वाइल कंडीशन में नहीं जाएगा, तो ARRI यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पे क्या होगा, i+1 मतलब कितना हो गया, यहाँ पे 3, इसमें की कितनी आ जाएगी, बेसिकली 11, तो ये कितना हो जाएगा फिर, 2 3 9, राइट, 9। अब थर्ड पोजीशन पे 0 1 2 3, यहाँ पे आएगा 11, और 11 के बाद में कितना है, 14 और 43, राइट, अभी 58 एंड 22। फिर नेक्स्ट टाइम में यहाँ पर होगा 6, करेक्ट, यहाँ की वैल्यू हो जाएगी 58, यहाँ पे आई की वैल्यू होगी 5, और यहाँ पर ARRI की वैल्यू कितनी हो जाएगी फर्स्ट टाइम में, 0 1
0 1 2 3 4 5, यहाँ पे होगा 43, राइट। और यहाँ पे आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम में 5, ठीक है। तो क्या ये 43 ARRI जो है 43 इस 58 से बड़ा है? नहीं है। तो ये लूप में जाने का सवाल ही नहीं है। यहाँ पे जाएगा ये 5, राइट। ओके, नॉट 5 + 1 = 6, राइट। उसमें की वैल्यू क्या है? 58, तो कोई चेंज नहीं होगा, इट्स एग्जैक्टली सेम, ठीक है। नेक्स्ट इटरेशन में आएगा इट्स 7, ठीक है। जब सेवंथ एलिमेंट कौन सा है यहाँ पर? 22, की वैल्यू होगी 22, आई की वैल्यू होगी 6, ARRI की वैल्यू कितनी होगी? 6। तो यहाँ पे कैसा होगा? 2 3 9 11 14 43 58 और इधर 22। अभी ये ऐसा पोजीशन है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ARRI मतलब आई की वैल्यू है 6, तो 0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे है आई की वैल्यू है 40, सॉरी 58, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है बेसिकली यहाँ पर है 6। तो क्या ये 58 इस की से बड़ा है? यस, करेक्ट। की वैल्यू है 22, ठीक है। तो i+1 क्या है? i+1 हो जाएगा यहाँ पे 7, और इस 7 में क्या आ जाएगा? ARRI, राइट। यहाँ पे आ जाएगा 58, ठीक है। i -1 होगा, यहाँ पे i की वैल्यू हो जाएगी 5, राइट। ARRI की वैल्यू कितनी है? अगेन 43, ठीक है। तो सेम प्रोसेस बेसिकली चलेगा i+1 में, राइट। तो 58 भी एक प्लेस मूव होगा लाइक दिस। और जब ये पर्टिकुलरली कंडीशन ब्रेक होगी, राइट, 14 के पास में, तो उसके बाद में ये शिफ्टिंग बंद हो जाएगी और ARRI+1 में यहाँ 22 इंसर्ट हो जाएगा। तो जैसा हमने देखा, तो फाइनल इटरेशन में क्या होगा? 3 9 11 14, राइट। उसके बाद में 22, करेक्ट, 43 और 58। अब जब ये लूप, अब क्या हो रहा है जे पर्टिकुलरली, तो जे n = अभी यहाँ पर तुमने ये जे को भी प्लस प्लस कर दिया है, राइट। अभी यहाँ जे की वैल्यू हो गई है 7, नेक्स्ट टाइम में जे की वैल्यू हो जाएगी 8। अब क्या ये 8 इस 8 के से बड़ा है? नहीं, तो यहाँ पे लूप एंड हो जाएगा और ये एरे यहाँ पे सॉर्टेड हो गया है, करेक्ट। क्योंकि n जो एरे ऑफ लेंथ है यहाँ पे बेसिकली 8 है। तो ये 8 = 8, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। इन दैट सिनेरियो बेसिकली दिस लूप विल गोइंग टू एंड इट हियर, like this insertion sort algorithm will work, correct. So basically what we are doing it, we are shifting one element, right। यदि ये जो एलिमेंट है उस पर्टिकुलर एलिमेंट से बड़ा है तो, करेक्ट, ये हम कर रहे हैं। तो वो इस लूप में हम कर रहे हैं यहाँ पर, करेक्ट। और जब भी वो एलिमेंट जो उसका प्रीवियस एलिमेंट है वो उसको मिल रहा है छोटा है, तो उस केस में वो शिफ्टिंग नहीं करता है। इतना सा लॉजिक वी नीड टू अंडरस्टैंड। दिस इज द बेसिकली इज मेन एल्गोरिथम हियर, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंसर्शन शॉर्ट हियर। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देखते हैं। अभी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हम पर्टिकुलरली इंसर्शन सॉर्ट की, करेक्ट। तो n × n², राइट, इसका भी वही केस रहेगा, राइट, n², करेक्ट। वर्स्ट केस में भी n², बेस केस में ON रहेगा। यदि एक एलिमेंट एक बार तो आपको प्रोसेस करना ही पड़ेगा, एक ही स्पेस लगने वाला है, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेजरली 1 है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंसर्शन